स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपके डीएवी क्लास 8 एसएसटी बुक से जो हिस्ट्री का पार्ट है उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो तक हम लोग ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस को देख चुके थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, आज हम लोग मॉडर्न पीरियड से शुरू करेंगे एंड जो लास्ट चैप्टर आपका है इंडिया मार्चेस अहेड वहाँ तक जाएंगे एंड देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करके एक अच्छा मार्क्स एग्जाम में अचीव कर पाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहला चैप्टर आता है मॉडर्न पीरियड। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद मैं आपको चैप्टर के इंटेक्स्ट से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो सबसे पहले समथिंग टू नो में आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके लिए एक टिप है मेरे पास। टिप ये है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्या करना है ना कि जो भी टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, स्टेट द टेक्निकल टर्म, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं ये सारा पहले आप लोग अपने बुक से कर लीजिएगा। बट मैं आपको एमसीक्यूज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ सकता है एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो ये बुक रिलेटेड क्वेश्चन है और न्यूज़पेपर रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर से जरूर इस चैप्टर से करके जाएंगे। ओके, अब आपको मैंने पहले बोला कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स जरूर से जरूर पूरा करना है। एंड अभी नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस है एंड इस चैप्टर से कोई ब्रीफ क्वेश्चंस नहीं है। ओके, तो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर डी का 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर डी का 5। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको डीएवी क्लास 8 एसएसटी के लिए आपका सिलेबस भी बता दिया है। यदि आप लोगों ने सिलेबस को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, तो आप लोग जरूर से जरूर सिलेबस को देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। ओके, तो इसका हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ओवरऑल ये पूरा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन 5 पे टिक कर लीजिए। इन 5 एमसीक्यू को करके जाइएगा। 5 में से कोई भी आपका आ सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में से नहीं है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें ब्रीफ वाले आंसर्स की स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे ये ब्रीफ में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है डी का 1, डी का 3 एंड डी का 5। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ये डी का 4 भी। वार से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी है आपको करके जाने हैं, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे ना हो। अंदर से भी जितने भी वार से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे करके जाइए, चाहे वो एंग्लो मराठा वार हो या फिर कोई भी वार हो, आपको सारे वार रिलेटेड क्वेश्चन करके जाने होंगे। ओके, यदि नेक्स्ट बात करें ई क्वेश्चंस की, तो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग जरूर करके जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी। 2, 3, 4 करके जाइएगा एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 पे आप लोग वीवीआई लिख लीजिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुके हैं। अब हम लोग इससे इस चैप्टर से कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल जरूर कर लेना कि क्या हुआ था, समझ लीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि बंगाल के कॉन्क्वेस्ट में से क्या रिजल्ट्स निकल के आए थे, क्या क्या सहना पड़ा था बंगाल को उसके बाद। एंड ये तीनों कार्नाटिक वार्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों कार्नाटिक वार्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, कौन जीता था, क्यों ये युद्ध हुआ था। ओके, किसने लीड किया था युद्ध को और किसके किसके बीच में हुआ था। तो इन सारी बातों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है एसएसटी के। ओके, तो आप लोग जा करके अच्छे से चैप्टर को समझ सकते हैं। ओके, मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक वार्स को समझाया है वहाँ पे, तो आप लोग जाकर के इस चैप्टर को समझ सकते हैं। यदि नेक्स्ट बात करें तो डुअल गवर्नमेंट क्या था ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंग्लो मैसूर वार में 3 या 4 वार्स हुए थे स्टूडेंट्स, तो चारों वार्स को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी आपके बुक में ही दिया गया था क्वेश्चंस में। ओके, एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी दे दिया गया था। और एंग्लो मराठा वार
ओके, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। तीनों के तीनों एंग्लो मराठावाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वार के बारे में आएगा, आपको सारे वार्स आ सकते हैं। मैंने पहले कहा ये चैप्टर बहुत लेंथी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको सिर्फ वार्स के बारे में बताया गया है। यदि आप ये अच्छे तरीके से जानेंगे कौन सा वार कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो आप लोग आराम से एग्जामिनेशन में बना के आंसर्स को लिख पाएंगे। ओके, अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब यदि मैं एज अ प्रूफ बात करूं तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, डिस्क्राइब एनी 3 इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्ड कार्नेटिक वार। आपको 3 इवेंट्स या फिर 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों को या तो 3 इवेंट्स बताने हैं, 3 घटना के बारे में बताना है, या फिर 3 कॉन्सिक्वेंसेस यानी उससे जो परिणाम आए, जो रिजल्ट्स आए, वो आप लोगों को बताना है। ओके, वार कौन सा है, थर्ड कार्नेटिक वार, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यदि यहाँ पे 22 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये भी इसी चैप्टर से आया है, जिसमें ये पूछा गया है कि इंग्लिश और मराठास के बीच में क्यों हुआ था वार, क्या उसका मेन कॉज था, क्या उसका रूट कॉज था, क्या उसका जड़ था। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि किस प्रकार से थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है वो मराठास के लिए एक बहुत ही खराब युद्ध साबित हुआ, उनकी किस्मत जो है वो चेंज हो गई, ये आप लोगों को बताना है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया डीवी बोर्ड के द्वारा, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इन सारे वार्स को अच्छी तरीके से समझें। जब तक आप लोग सारे वार्स को नहीं समझेंगे आप आंसर्स खुद से प्रेम नहीं कर पाएंगे। एंड हिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, खासकर हिस्ट्री। ओके, जब हिस्ट्री को रट के जाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग हिस्ट्री को समझे। एंड समझ कैसे सकते हैं, मैंने सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप लोग जा करके वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। अब यदि हम लोग चैप्टर नंबर 10 की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एमसीक्यू के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एंड यदि हम लोग ब्रीफ आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो भी रिवॉल्ट्स हुए थे ये अच्छी तरीके से कर लेना कि किसने कैसा रिवॉल्ट किया था। 1 और 2 मार्क्स में कि क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कुकीज ने कैसा रिवॉल्ट किया था, कहाँ पर किया था, कब किया था, कौन ने कब कैसा क्यों रिवॉल्ट किया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉलोनियलिज्म का इंडिया के क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज में क्या इंपैक्ट पड़ा था। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इंपैक्ट ऑफ ट्राइबल लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा था, ये भी आपको क्वेश्चंस में आ सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टेक्स्ट से थे। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 11 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है। स्टूडेंट्स, यदि हम लोग चैप्टर 11 के एमसीक्यूज की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चंस एमसीक्यू के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग ब्रीफ आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 कॉजेज, 5 कारण क्या क्या थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बट एक बात और बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग कर ही लीजिएगा। ओवरऑल ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में दिए गए सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी डीवी बोर्ड रिपीट कर चुका है या फिर दे चुका है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ना बेसिकली 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन इस पेज से देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कॉज ऑफ द रिवॉल्ट की बात करें तो आपको ऐसा भी कभी कभी पूछा जा सकता है, बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन में या फिर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन में कि कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट में पॉलिटिकल कॉज कैसा था या फिर मिलिट्री कॉजेज कैसे कैसे थे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज क्या था। तो इस प्रकार से भी आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चन को करेंगे एंड पूरी अच्छी तरीके से इस बुक को पढ़ेंगे। एंड आप लोगों को ये जरूरी है कि चैप्टर को अच्छे से समझें। तो चैप्टर को समझने के लिए आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 14। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 क्यों छोड़ दिया, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 जो है वो आप लोगों के लिए या तो प्रोजेक्ट वर्क में आएंगे या फिर पीरियोडिक टेस्ट में आए होंगे। ओके, हम लोग अब क्या करते हैं चैप्टर नंबर 14 से देखते हैं, जो कि अपने में एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है स्टूडेंट्स। ये भी चैप्टर
चैप्टर बहुत लेंदी है, बट इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चैप्टर है ये मेरा सबसे प्यारा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमारे इतिहास के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी हमारे इतिहास में जिसके बाद भारत आज़ाद हो पाया, जैसे कि जालियांवाला बाग मास्कर, इस प्रकार की चीज़ें हुई थी। इतने लोग हमारे देश के घायल हुए थे, शहीद हुए थे, उसके बाद ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ओके, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये सब पढ़ने में, इतिहास जानने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे देश के बारे में, कितना मुश्किल लगा हमारे देश को आज़ाद कराने में। ओके, तो ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों का ये चैप्टर फेवरेट चैप्टर है। ओके, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट, मतलब कि भारत के इतिहास में भारत कैसे आज़ाद हुआ इस बारे में ये पूरा चैप्टर है। ओके, कौन कौन से रिवॉल्ट्स हुए थे, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है एंड ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है। यदि आपने अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ा होगा और समझा होगा तो आप ये जान गए होंगे बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें बहुत चीज़ें दी गई है एंड ओवरऑल ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन सेकेंड एंड क्वेश्चन 3 ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड कॉल मॉडरेट नहीं थे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स ब्रीफ वाले क्वेश्चंस की, तो ब्रीफ वाले क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है एंड क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ओवरऑल आपको पूरा क्वेश्चन करना है, बट मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ऐसा नहीं जो क्वेश्चन में गाइस, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं वो नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में, वो भी आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है एंड कौन से क्वेश्चन जो है एंड कौन से क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस टेस्ट में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको भी छोड़ देना है, आपको तो ओवरऑल पूरा क्वेश्चंस करना है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उसे भी आप लोग करें, ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ दें, बट हाँ जो क्वेश्चन मैं टिक करवा रहा हूँ उसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करके करिएगा। अब यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें ई क्वेश्चन की, तो यहाँ पे यदि हम लोग ई क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग चैप्टर से कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान क्या हुआ था, क्या रीजन दिया गया था बंगाल के पार्टीशन के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडलिंग मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे, उसके साथ साथ महात्मा गांधी जब पॉलिटिकल सीन में आए इंडिया के तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे। ओके, मॉन्टेग्यू ट्रांसफर रिफॉर्म्स क्या था, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। रॉलेट एक्ट के बारे बिल्कुल आ सकता है। जालियांवाला मास्कर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओवरऑल ये पूरा चैप्टर मैंने पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जामिनेशन में ये पूरे चैप्टर से कोई कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, लाहौर सेशन हो चाहे चौरी चौरा हो, कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सिविल डिसोबीडियंस वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको भी आप लोग। ओके, क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, और या फिर ऐसा आ सकता है डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट सुभाष चंद्र बोस, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 15। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज की बात करें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 5 ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यदि हम लोग यहाँ पे ब्रीफ आंसर्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास सेट स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आप लोग यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं, ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहते हैं फ्रॉम एनी चैप्टर, या फिर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट स्पेसिफिकली डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प के लिए ही बनाया गया है। ओके, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे मेंबरशिप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मैं आपको मैथ में हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। उसके साथ साथ एसएसटी में भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, नोट्स दूंगा।
और जो भी मटेरियल्स मैं आपको दे रहा हूँ जैसे कि क्वेश्चन पेपर, नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इन सारी चीजों के मैं आपको पीडीएफ्स भी दूंगा। मैंने मेंबरशिप का प्राइस भी ज्यादा नहीं रखा है, तो यदि आप चाहें तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप लोग डीएवी क्लास 8 एसएसटी का सिलेबस भी देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।